दोस्तों इस वक्त देश में 200-250 शहर ऐसे हैं जो पूरी तरह उस शहर में मौजूद एक बड़े मंदिर की वजह से चलते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसएसओ के मुताबिक भारत में धर्म से जुड़ी अर्थव्यवस्था तकरीबन 3 लाख करोड़ की है। देश की कुल जीडीपी में इसका योगदान 2.25% के आसपास है। देश के कुछ सबसे बड़े मंदिरों की बात करें तो अकेले तिरुपति बालाजी मंदिर की सालाना आय 3000 करोड़ रुपए है। शिरडी मंदिर की सालाना आय 500 करोड़ है और तो और हर साल होने वाली कांवड़ यात्रा का कारोबार भी 250 करोड़ के आसपास का है। अब हम अयोध्या पर आते हैं। अयोध्या धाम में भगवान राम का मंदिर बनना पिछले 500 सालों की सबसे बड़ी घटना है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक शायद ही देश का कोई कोना ऐसा हो जहां भगवान श्री राम पूजे न जाते हों। यही वजह है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरी दुनिया से हिंदू श्रद्धालु यहां आने के लिए बेकरार हुए बैठे। जय श्री राम। जय श्री राम। एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक हर साल कम से कम 5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। कुछ एजेंसीज का तो मानना है कि यह फिगर 10 करोड़ तक जा सकता है। इससे उत्तर प्रदेश को हर साल 25 से 30 हजार करोड़ की आमदनी होगी। मतलब अयोध्या के मेकओवर पर खर्च हुए 80,000 करोड़ रुपए तो ऐसा लग रहा है सिर्फ 3 साल में ही पूरे हो जाएंगे। इस तरह राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में होटल्स, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, एफएमसीजी, ट्रैवल, सीमेंट समेत तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको बम्पर फायदा होने वाला है। हालत यह कि 2020 में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से अब तक प्रॉपर्टी के प्राइस 4 गुना से 20 गुना तक बढ़ चुके हैं। ताज ग्रुप यहां 2 5 स्टार होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका है। हयात और ओबरॉय भी यहां पर 5 स्टार होटल ला रहे हैं। इस वक्त अयोध्या में कुछ ही होटल है। अभी यहां 75 नए होटल पाइपलाइन में। ओयो ग्रुप भी यहां 1000 होटल रूम्स और जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब भैया जो लोग ये पूछ रहे थे कि राम मंदिर से क्या फायदा होगा, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी शहर में एक नॉर्मल सा 2 स्टार होटल 20 कमरों वाला भी खुलता है तो वहां शेफ से लेकर मैनेजर, हाउसकीपिंग और बाकी स्टाफ को मिलाकर 20, 30, 40 से 50 लोगों तक का स्टाफ चाहिए होता है। मैं यहाँ छोटे से छोटे होटल की बात कर रहा हूँ बॉस। अब इन होटलों में काम करने के लिए सारा स्टाफ दूसरे शहरों से तो आएगा नहीं। हो सकता है कोई सीनियर मैनेजर आ जाए या कोई शेफ आ जाए, मगर बाकी लोग तो लोकल ही रखने ना पड़ेंगे। हेलो, इस तरह सीधे सीधे एक होटल में 20, 30 से 40 लोगों को रोजगार मिल सकता है। 40 लोगों को रोजगार देने का मतलब है इतने ही परिवारों का पेट भरा जाएगा। अब आने वाले 2 सालों में अयोध्या में और उसके आसपास ऐसे 500 होटल भी खुलते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि अकेले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। बताइए। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने तो होम स्टे योजना चलाकर आम लोगों को ही यह ऑफर दे दिया है कि वो अपने घर को होम स्टे में तब्दील करके अपने घर से ही कमाई कर सकते हैं। अब तक 600 घरों को सरकार की इस होम स्टे योजना से जोड़ा जा चुका है। अयोध्या के अधिकारी तो खुशी खुशी ये बता रहे हैं कि इस होम स्टे योजना के बाद जो लोग अयोध्या में अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए थे कमाने खाने, वो अपने घरों में होम स्टे चलाने दोबारा अयोध्या आ गए हैं। मतलब क्या कमाल कमाल के चेंजेस हो रहे हैं, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी तो मैं सिर्फ होटल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सभी जानते हैं कि किसी शहर में अगर कोई टूरिस्ट जाता है तो होटल धर्मशाला में ही रुकता है। वो बाहर रेस्टोरेंट और ढाबे में खाना खाने जाता है तो भैया ढाबे वालों का भी कारोबार बढ़ेगा। वही टूरिस्ट अगर शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी लेगा तो ट्रांसपोर्ट वालों की भी चांदी होगी। यही टूरिस्ट मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल लेगा, प्रसाद लेगा, सुवेनियर शॉप से सुवेनियर लेगा, वो सरयू के घाट पर जब जाकर दिए जलाएगा तो दिए भी लेगा। मतलब मैं एक मंदिर से पैदा होने वाले सारे कारोबार अगर यहां गिनाने लगूं तो शायद पूरा एपिसोड इसी में निकल जाए। और ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का फायदा सिर्फ अयोध्या तक ही रहने वाला है। अयोध्या के आसपास गोंडा से बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। सच तो यह है कि लाखों श्रद्धालुओं के आने के बाद अकेले अयोध्या हर चीज की डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा। इतने लोगों के आने से फल, सब्जियों और दूध की जो डिमांड बढ़ेगी उसका सीधा फायदा किसानों को होगा। फैक्ट तो यह है भैया कि अयोध्या में जो डिमांड पैदा होने वाली है उसे प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी जैसे पड़ोसी जिलों को मिलकर पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, यहां मैं एक बात और जोड़ दूं कि जो भाई लोग मंदिर को हिंदू और मुस्लिम से जोड़कर यह साबित करने पर तुले हैं कि इससे तो एक वर्ग खुश नहीं है। अरे भैया, जब मंदिर से हर गली कूचे को फायदा होगा तो क्या वो फायदा किसी एक खास धर्म के आदमी को ही होगा क्या? जो मुस्लिम भाई अयोध्या में रेस्टोरेंट या होटल खोलकर बैठे हैं, क्या मंदिर की कृपा उन पर नहीं बरसेगी क्या? और क्या उनके यहां लोग खाना खाने नहीं जाएंगे? हेलो, अगर वो इन इलाकों में गाड़ी चलाएंगे तो क्या टूरिस्ट उनकी गाड़ी में आकर नहीं बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा। उस एरिया में अगर उनकी जमीन है तो क्या उनकी जमीनों के दाम 10 गुना नहीं बढ़े हैं क्या? बिल्कुल बढ़े हैं, और ये बात वो भी समझते हैं। तो दोस्तों, एंड में हर चीज तो धंधे पर ही टिकी है ना। बताइए, अगर मंदिर बनने से किसी को रोजगार मिल रहा है, उसका धंधा बढ़ रहा है, तो इससे खुश होगा कि नहीं होगा? एंड में सबको काम करके अपने परिवार को ही तो खुश करना है, और परिवार की खुशी से बढ़कर दुनिया में और क्या है, बताइए।